हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ शुक्ला और आपका स्वागत करता हूं द विनायक S7 शुक्ला लर्निंग हब में। आज मैं आपको चैप्टर 1 फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन, ये पार्ट 2 है। चैप्टर 1 फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन का, तो उसको आज इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर 1 फिजिक्स। तो यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने आपको पार्ट 1 में यूनिट्स के बारे में कुछ बताया था। जैसे यूनिट्स होती क्या है, यूनिट्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, कुछ एग्जांपल दिए थे पार्ट 1 में मैंने, और डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में बताया था। चलो इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में चालू करना चाहता हूँ एक PYQ। ये PYQ जो आज मैं आपको लिखवा रहा हूँ और जो आपको अभी समझाऊंगा, ये PYQ जी मेंस की पेपर में आ चुका है। तो चलो आप इस PYQ में फोकस करें, जो आपको मैं अभी PYQ जो आपसे पूछने वाला हूँ। और बहुत आसान PYQ है, शुरू शुरू में आपको लगेगा हार्ड, लेकिन जो आप पूरा जब PYQ पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से लगेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और समझने के तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको अभी पूछने वाला हूँ। तो क्वेश्चन PYQ है जी मेंस का कि सलमान खान इज डेवलप न्यू यूनिट कॉल्ड स्टार यूनिट। क्वेश्चन की पहले पार्ट में हमें यह बता रखा है कि सलमान खान ने एक नई यूनिट डेवलप करी है, जिसको इसने नाम दिया स्टार यूनिट। यूनिट का क्या नाम दिया? स्टार यूनिट। आगे पढ़ते हैं। इफ 1 स्टार मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर और 1 सेकेंड स्टार इज इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब हमें इधर कंडीशन दे रखी है कि क्वेश्चन में कंडीशन ये दे रखी है कि अगर 1 स्टार मीटर किसकी इक्वल है? 5 मीटर के, और 1 सेकेंड स्टार किसकी इक्वल है? 3 सेकेंड के। ये हमें कंडीशन दे रखी है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि इफ स्पीड ऑफ कार इज 20 मीटर स्टार पर सेकेंड, देन what will be the speed of car in मीटर पर सेकेंड। अरे अब इधर से तो असली क्वेश्चन चालू हुआ। इतना जो ये क्वेश्चन था वो तो तुम्हें भटकाने के लिए था, ये समझ लो। ये इधर से कंडीशन दे रखी है कि 1 स्टार मीटर किसके इक्वल है? 5 मीटर के, और 1 सेकेंड स्टार किसके इक्वल है? 3 सेकेंड के। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर एक कार की स्पीड 20 मीटर स्टार पर सेकेंड है, तो अगर उसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो कार की स्पीड क्या होगी? यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें सबसे इस क्वेश्चन में करना क्या है? जो हमें ये यूनिट है मीटर स्टार पर सेकेंड स्टार, जो ये जो यूनिट मीटर स्टार पर सेकेंड स्टार, इसको चेंज करेंगे किसमें? मीटर पर सेकेंड में। और कंडीशन अगर अब किससे कैसे चेंज करेंगे? हमें कंडीशन दे रखी है, इसी कंडीशन को अप्लाई करके इसको चेंज कर देंगे। हो गया ना? बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना ये। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप चेंज होएंगे। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता रखा है, यूनिट चेंज करने पे क्या चेंज होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। फिजिकल वैल्यू वही रहेगी, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बस इस क्वेश्चन में हम यूनिट चेंज करेंगे, मीटर स्टार पर सेकेंड स्टार को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। जब तक आप क्वेश्चन को नोट करें, 2 मिनट बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाता हूँ। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन हमें क्या दे रखी थी, क्या कंडीशन थी कि 1 मीटर स्टार इज इक्वल टू 5 मीटर और 1 सेकेंड स्टार इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये हमें कंडीशन दे रखी है, ये हमें गिवन है। तो हम चलो इसी गिवन को अब हमको करना क्या है? सबसे पहले हमें क्या दे रखा था कि 20 मीटर स्टार अपॉन में सेकेंड स्टार को चेंज करना है किसमें? मीटर पर सेकेंड में। इसको किसमें चेंज करना है? ये स्पीड हमें दे रखी है, क्या दे रखी है? स्पीड दे रखी है। इस स्पीड हमें ये स्पीड दे रखी 20 मीटर
मीटर स्टार पर सेकंड स्टार दे रखी है, इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो कैसे चेंज करेंगे, चलो हम करके दिखाते हैं। स्पीड इक्वल टू 20 मीटर स्टार की वैल्यू हम 1 मीटर स्टार की वैल्यू हमें क्या दे रखी, 5 मीटर। तो हमें इसको 5 से इंटू कर देंगे ऊपर, और नीचे सेकंड 1 सेकंड स्टार की वैल्यू हमें क्या देगी, 3 सेकंड, नीचे 3 लिख देंगे, है ना। और इधर लगा देंगे मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्या आएगी 20 इंटू 5, क्या होता है 20 इंटू 5, अरे हाँ बोलो, 20 इंटू 5 क्या होता है, अरे 100 होता है यार। 20 इंटू 5 इतना तो आपको पता ही है। हाँ मुझे पता है, आप कई लोगों ने कमेंट कर दिए होंगे कि 20 इंटू 5 क्या होता है, 100 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब इसको थोड़ा डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 33.3 मीटर पर सेकेंड। इतना इजी क्वेश्चन था। शुरू शुरू में वो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि अरे सलमान खान ने अपनी यूनिट बना दी, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। नहीं, बस दिमाग का खेल है। जो जी एग्जाम होता है हमारा, JEE, उसमें ओनली दिमाग का खेल होता है, रटना वटना कुछ नहीं। जो दिमाग से खेल गया ना, वो JEE मेंस और JEE एडवांस दोनों को ही फोड़ सकता है। बस दिमाग से खेलना है अपन को। तो बस अपने दिमाग से खेलते खेलते ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। चलो आप इसका सॉल्यूशन लिखे, जब तक सॉल्यूशन लिखे आप इसका। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा आपको, क्वालिटीज ऑफ यूनिट। यूनिट की क्या क्या क्वालिटी होती है वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, क्वालिटी ऑफ यूनिट। हाँ, और एक बात और, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बोला है कि आप साथ ही साथ में नोट्स बनाए, तो साथ ही साथ में नोट्स बनाते चले। जो भी लिखवा रहा हूँ उसको नोट में अपने नोट कर लीजिए, ठीक है। जिससे आपको बाद में परेशानी नहीं हो ना, बार बार वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं। एक ही बार में वीडियो देख के एक ही बार में लिख लो, जिससे आपको अच्छे से आसानी हो, आपका टाइम भी बचेगा। इसलिए जो भी मैं अभी लिख रहा हूँ वो साथ ही साथ आप लिखते चले। तो हम हेडिंग डालते हैं, क्वालिटी ऑफ यूनिट्स। क्वालिटी ऑफ यूनिट्स। तो क्या क्वालिटी होती है यूनिट की, कभी तो सोची होगी आपने, यूनिट की क्या क्वालिटी होती है, विशिष्टताएं। यूनिट्स की विशिष्टताएं क्या होती है, यूनिट की विशिष्टता, पहली विशिष्टता क्या होती है, द यूनिट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड स्पेस। यूनिट कभी भी स्पेस और टाइम में चेंज नहीं होती। जैसे कि अगर हमने एक यूनिट बना ली, उसको इंटरनेशनल एग्रीमेंट में साइन कर दिए, तो यूनिट वो चेंज नहीं होगी, कोई भी टाइम में चेंज नहीं होगी। वो यूनिट वैसे ही रहेगी जो हमने बनाई है। जैसे, और स्पेस का मतलब है जैसे कि जापान में कोई दूसरी यूनिट है, अमेरिका में दूसरी यूनिट है, ऐसे नहीं होता। यूनिट एक बार बन गई तो हर जगह चलेगी। यूनिट कोई स्पेस और टाइम में चेंज नहीं होगी। तो पहली क्वालिटी है यूनिट की कि यूनिट डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम में यूनिट कभी चेंज नहीं होती है, किसी भी टाइम में यूनिट चेंज नहीं होगी। और कोई दूसरे जगह जाएंगे तो उधर कोई दूसरी यूनिट होगी, इधर कोई दूसरी यूनिट होगी, नहीं, एक ही यूनिट होगी, वो होगी स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम की जो यूनिट होती है वही हम पूरे वर्ल्ड में फॉलो करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, द यूनिट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड स्पेस। द यूनिट should not change
with time एंड स्पेस। यूनिट टाइम और स्पेस को देख के कभी चेंज नहीं होती है, यूनिट बन जाती है तो वही देती है। सेकंड यूनिट की क्वालिटी क्या है? यूनिट क्या है? सेकंड यूनिट की क्वालिटी क्या है, आप बताओ। सोचा होगा ना कि पहली यूनिट की क्वालिटी क्या होती है, कि यूनिट कभी भी स्पेस और टाइम को देख के कभी भी चेंज नहीं होती। सेकंड यूनिट की क्वालिटी क्या होगी? एक तो यूनिट की ये हो सकती है क्वालिटी कि यूनिट हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। अरे हर जगह अवेलेबल होगी तभी तो यूनिट चलेगी ना। तो हर जगह यूनिट अवेलेबल होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए। रिप्रोड्यूसेबल मतलब कि हर जगह बननी चाहिए, मतलब हर जगह जैसे स्केल है, इसको स्केल को स्केल में यूनिट्स लिखी रहती है, सेंटीमीटर, मीटर। तो स्केल हर जगह रिप्रोड्यूसेबल होता है ना, स्केल बनता है ना हर जगह। इसका मतलब है यूनिट हर जगह रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए। और दूसरी बार यूनिट हर जगह मिलनी चाहिए, हर हर देश में वही यूनिट होनी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। तो यूनिट की दूसरी क्वालिटी क्या है? यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल एंड इट शुड बी अवेलेबल एवरीवेयर। हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए और रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट लिखते हैं, रिप्रोड्यूसेबल। ये यूनिट की क्वालिटी है, रिप्रोड्यूस केवल, रिप्रोड्यूस केवल एंड इट शुड बी it should be available everywhere। everywhere। ठीक है, जब तक आप ये दो क्वालिटी को नोट करें। हाँ, आशा करता हूँ आपने वो नोट कर लिया होगा यूनिट की क्वालिटी। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट के कितने सिस्टम है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट के 4 सिस्टम होते हैं। पहला CGS, सेंटीमीटर ग्राम्स इन सेकेंड। दूसरा FPS, फुट पाउंड्स एंड सेकेंड। ये FPS ज़्यादातर ब्रिटिश में ही चलता है। और तीसरा MKS, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जो हम हर जगह यूज़ करते हैं, SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। इसी को हम पढ़ेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल, SI सिस्टम। और SI सिस्टम ही पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है। तो सबसे पहले चलो जो अभी मैंने वो बोला है वो लिख देते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला CGS, दूसरा FPS और तीसरा MKS और चौथा क्या है? SI। तो CGS जैसे मैंने बताया, CGS क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम्स एंड सेकेंड। दूसरा FPS क्या होता है? फुट्स पाउंड्स एंड सेकेंड। और MKS मीटर किलोग्राम्स एंड सेकेंड। और SI सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? SI सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल।
एसआई को क्या बोलते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल। और सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट यही पूरे वर्ल्ड में यूज़ होती है। जैसे आप बचपन से जानते हो, बचपन में भी आपने पढ़ा है कि एसआई यूनिट ही हर जगह ही काम आती है। हर जगह एसआई यूनिट ही हम पढ़ते हैं और यूज़ करते हैं। तो एसआई यूनिट को हम पढ़ेंगे। चलो तब तक आप ये इसको नोट कर लीजिए। थोड़ी देर बाद मैं आपको सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में बताऊंगा, मतलब एसआई यूनिट के बारे में बताऊंगा। ये एसआई यूनिट होती कहाँ है, कैसे बनी कैसे है। चलो आप नोट करें। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सिस्टम इंटरनेशनल होता क्या है? अरे शुरू से हम सुनते आ रहे हैं सिस्टम इंटरनेशनल। हम सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट्स है वो यूनिट्स हम यूज़ करेंगे। तो सिस्टम इंटरनेशनल है क्या? क्या है सिस्टम इंटरनेशनल? तो मैं आपको बताता हूँ। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है या वो जो बेस क्वांटिटी होती है, उन बेस क्वांटिटी में जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, उसी यूनिट्स को हम सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट्स कहते हैं। तो और एक और बात बताना चाहता हूँ कि सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा मतलब ऐसा यूनिट्स में हम ओनली 7 मेन यूनिट्स को ही डालते हैं। अब मैं उनके नाम बताता हूँ। 7 मेन यूनिट्स कौन से हैं? पहला, लैंड। ये पहली ऐसा यूनिट है। 7 मेन यूनिट्स होती है किस में? ऐसा यूनिट्स में, जिनको हम हर जगह यूज करते हैं। तो पहला लैंड। पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं आपको। तो डेफिनेशन है द बेस क्वांटिटी और fundamental quantity is SI units becomes 7. is SI units। उन्हें ही हम SI units कहते हैं, जो जिसके अंदर आती है 7 units becomes 7। SI यूनिट्स में 7 बेस और या फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स आती है। तो पहली 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 यूनिट क्या है? लेंथ। पहली यूनिट क्या है? लेंथ। तो पहली यूनिट हम लिखते हैं लेंथ से। लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है या बेस क्वांटिटी है। इस लेंथ की यूनिट क्या होती है? जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि लेंथ की यूनिट क्या होती है। अरे मीटर होती है। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक है, मीटर। यूनिट्स इधर लिख रहा हूँ मैं, यूनिट। लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। अब लेंथ की यूनिट तो मीटर हो गई, लेकिन डायमेंशन सिंबल क्या होएगा? लेंथ का डायमेंशन सिंबल, अरे मैथ्स में कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं, एल इंटू बी। एल किसको रिप्रेजेंट करता था? मैक्स। ये जो एक फॉर्मूला था मैथ्स में, एल इंटू बी। तो एल किसको रिप्रेजेंट करता था? अरे लेंथ को रिप्रेजेंट करता था ना। तो एल क्या हो गया? ये डायमेंशन सिंबल हो गया। किसका? लेंथ का। किसका हो गया? लेंथ का डायमेंशनल सिंबल हो गया। तो लेंथ का डायमेंशनल सिंबल क्या है? एल। इधर मैं लिख रहा हूँ डायमेंशन सिंबल। और डायमेंशन होती क्या है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले डायमेंशन सिंबल देख लेते हैं सारी चीज का। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। और इसका डायमेंशन सिंबल होता है एल। दूसरी हम क्वांटिटी ले रहे हैं मास। दूसरी चीज हम क्या ले रहे हैं? मास को। तो मास की
यूनिट क्या होती है? अरे शुरू में ही पार्ट 1 में ही मैंने मास की यूनिट बताई है। बोलो मेरे साथ, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम्स। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम्स। तो बस मास की यूनिट किलोग्राम्स होती है, तो लिखते हैं इसको हम। और किलोग्राम को किससे डिनोट करते हैं? केजी से, तो केजी लिख देते हैं। और मास का डायमेंशन सिंबल क्या होता है? मास का डायमेंशन सिंबल क्या होता है? ये तो पता होएगा ना आपको। मास का डायमेंशन सिंबल क्या होता है? एम होता है। क्या होता है? एम। तो मास का डायमेंशन सिंबल क्या लिखेंगे हम? एम। तीसरी चीज हम लेते हैं टाइम। टाइम 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 की यूनिट क्या होती है? जैसे मैं बोल रहा था कि टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, सेकंड। और सेकंड को किससे डिनोट करते हैं? एस से। लेकिन टाइम की डायमेंशनल सिंबल क्या होएगा? टाइम का डायमेंशनल सिंबल क्या होएगा? टी। क्या होएगा? टी। टाइम का डायमेंशनल सिंबल क्या होता है? टी। ऐसे ही आप इसको नोट करें। इसके बाद और भी, अभी तो मैंने इसकी तीन बताई है। अभी तो चार और बाकी है, तो तीन अभी आप इसको नोट करें। तीन जो एसआई यूनिट्स है, आप इसको नोट करें, तीन एसआई यूनिट्स को। बाकी चार यूनिट्स और बची है, उसको भी मुझे बताना है, तो पहले आप इसको नोट करें। चलो, अब हम फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, या फोर्थ एसआई यूनिट की बात करें, तो फोर्थ एसआई यूनिट पे हमारे पास आती है थीमोडायनेमिक टेम्परेचर। इसको चलो लिखते हैं। जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है वो आता है थीमो, THEMO, थीमो डायनेमिक। थीमोडायनेमिक टेम्परेचर, DYNAMIC, थीमोडायनेमिक टेम्परेचर। सॉरी, TEMPERATURE, थीमोडायनेमिक डायनामिक टेम्परेचर। ये फोर्थ नंबर पे आता है। इसकी यूनिट की हम बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी? क्या होगी इसकी यूनिट? हाँ, मुझे पता है इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। इसकी यूनिट क्या होती है? केल्विन। केल्विन इसकी यूनिट होती है, के। और इसको के से डिनोट करते हैं, केल्विन। इसको के से भी डिनोट करते हैं। चलो, इसकी मैंने यूनिट तो बताई थी, केल्विन होती है, लेकिन इसकी डायमेंशनल सिंबल क्या होगा? सोचो। जैसे लेंथ का डायमेंशनल सिंबल एल था, मास का डायमेंशनल सिंबल एम है, और टाइम का डायमेंशनल सिंबल टी है, तो थीमो डायनेमिक टेम्परेचर का डायमेंशनल सिंबल क्या होगा? सोचो, कभी सोचा है आपने? चलो फिर भी बता ही देता हूँ। इसका डायमेंशनल सिंबल भी के ही रहेगा। इसका डायमेंशनल जो सिंबल है वो भी के ही है। इसका डायमेंशनल सिंबल क्या है? के। चलो फिफ्थ लिखते हैं हम। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट। अरे इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ वही इलेक्ट्रिक करंट जिसके बारे में हमने 10th में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट तो आपको याद रहेगी ना। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या थी? एम्पियर। हाँ, याद आ गया। आगे आगे याद आ गया आपको। इलेक्ट्रिक करंट की क्या थी यूनिट? एम्पियर। और एम्पियर को किससे डिनोट करते थे? ए से। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की कभी आपने सोचा है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशनल सिंबल क्या हुए? चलो मैं लिख के बताता हूँ आपको, साथ ही साथ में लिखे आप। इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में हमने 10th में खूब पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर।
AM P ER एम्पियर। और एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं? ए से। अब इसकी डायमेंशनल सिंबल क्या होगा, सोचा है किसी का? अरे जैसे थीमोडायनेमिक टेम्परेचर का डायमेंशनल सिंबल क्या था? के था। तो इसका भी डायमेंशनल सिंबल हम के दे रखा है, किसने? साइंटिस्टों ने। सॉरी के नहीं, सॉरी ए दे रखा है। इसका भी डायमेंशनल सिंबल क्या है? ए। चलो 6 नंबर पे हमारे पास आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या आते हैं 6 नंबर पे हमारे पास? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बारे में कभी सुना है क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? अगर जिसने भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में कोई कुछ भी जानता हो, वो आप कमेंट में बताएं मुझे। वैसे मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा ही कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता क्या है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ट्राई करें कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में जानने की कोशिश करें और जान के कमेंट में बताएं। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, वो तो मेरा काम है बताना। लेकिन आप थोड़ा ट्राई करें जिससे आपको और ज़्यादा बेसिक नॉलेज होगी। चलो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होती है? क्या होती है यूनिट्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी का? अरे यार, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला। मुझे पता है आप पहली बार सुन रहे हैं इसका नाम। आज ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हो, कई बच्चे होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं, वो पहले भी पढ़ते हैं, पहले भी मतलब सुना हुआ होता है उनको, तो उनको पता होता है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडेला। कैंडेला क्या होती है? कैंडेला। और कैंडेला को डिनोट किससे करते हैं? CD से। किससे? CD से। इसको डिनोट करेंगे हम CD से। और अब चलो, इसकी डायमेंशनल सिंबल क्या होगा? कैंडेला का डायमेंशनल सिंबल क्या होगा? कैंडेला बोल रहा हूँ तो किसकी यूनिट है कैंडेला? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। अब इसका डायमेंशनल सिंबल क्या होगा? इसका डायमेंशनल सिंबल होगा C। क्या होगा इसका डायमेंशनल सिंबल? C। अब हमारी लास्ट एंड 7th यूनिट, 7th फिजिकल क्वांटिटी, लास्ट एंड 7th फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारी 7th फिजिकल क्वांटिटी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट क्या होती है? मोल होती है। क्या होती है? मोल। MOLE, मोल। और इसका डायमेंशनल सिंबल भी मोल होता है। MO, मोल होता है इसका डायमेंशनल सिंबल। और इसकी यूनिट क्या होती है? मोल होती है। इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मोल के बारे में आप केमिस्ट्री में अच्छे से समझोगे, तो मैं केमिस्ट्री वाली वीडियो में मैं आपको अच्छे से इसके बारे में समझाऊंगा कि मोल क्या होता है, मोल होता क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है। चलो, अभी तक आप जो जितनी भी मैंने SI यूनिट्स लिखाई है उसको आप नोट कर लीजिए, और थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा कि थोड़ी देर बाद आपको और आगे समझाऊंगा कि सेकंड क्वालिटी क्या होती है यूनिट की। 2 क्वालिटी मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ यूनिट की। तीसरी क्वालिटी और बताता हूँ कि यूनिट की क्वालिटी क्या होती है। जो थर्ड क्वालिटी है किसकी? यूनिट्स की। क्या क्वालिटी है? चलो इसको पढ़ते हैं। ओट टू बी ऑनर टू द साइंटिस्ट नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर रिटन। कभी कभार हम किसी साइंटिस्ट नेम को भी किसी चीज की यूनिट बना देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फोर्स की यूनिट क्या होती है? अरे याद है आपको, 9 क्लास में ही पढ़ा है, 9th और 10th में हमने फोर्स की यूनिट पढ़ी है। क्या होती है फोर्स की यूनिट? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। हाँ, याद आ गया ना। तो हम न्यूटन साइंटिस्ट थे,
तो न्यूटन के नाम से हमने इसकी यूनिट दे दी। किसकी यूनिट दे दी? फोर्स की यूनिट दे दी। चलो एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, आप लिखो। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। दूसरा एग्जाम्पल, प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? क्या होती है प्रेशर की यूनिट? पास्कल। क्या होती है? पास्कल। पास्कल साइंटिस्ट है, और उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे हमने किसकी यूनिट दे दी? प्रेशर की यूनिट दे दी। तो यही जो स्टेटमेंट ने अभी लिखी है कि ought टू बी ऑनर टू द साइंटिस्ट नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर रिटन। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, कभी कभार हम किसी साइंटिस्ट की नेम को यूनिट बना देते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे फोर्स की यूनिट हमने न्यूटन बना दी है, प्रेशर की यूनिट हमने पास्कल बना दी है, और भी यूनिट मैं अभी बताता हूँ। चलो जब तक आप नोट करते रहे, साथ ही साथ नोट करते चले। प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। जैसे कि एनर्जी हो गई, एनर्जी की ये सारे एग्जाम्पल है। 1 2 3। एनर्जी हो गई। एनर्जी की हमने यूनिट क्या दे रखी? जूल। जूल भी क्या कहते हैं? एक साइंटिस्ट है, उनकी नेम पे हमने एनर्जी की यूनिट दे दी। ऐसी फोर्थ हो गई हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो रेजिस्टेंस की हमने क्या दे रखी यूनिट? अरे क्या दे रखी है रेजिस्टेंस की यूनिट हमने? अरे 10th क्लास में पढ़ी है, याद आ रहा है? ओम। हाँ, ओम। और ओम्स लॉ था ना, है ना, वो भी साइंटिस्ट के नाम पे था। ऐसे ही हमने रेजिस्टेंस की भी यूनिट क्या दी थी? ओम। इसका ये ओम निकालो, इतना ओम निकालो, पढ़ा है आपने 10th में। तो बस रेजिस्टेंस की हमने यूनिट क्या दी? ओम। किस एक साइंटिस्ट, ओम साइंटिस्ट के नाम पे हमने रेजिस्टेंस की यूनिट दे दी। ऐसी 5वें नंबर पे आते हैं करंट। करंट की यूनिट क्या होती है? क्या दी मैंने करंट की यूनिट? अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी। करंट की यूनिट हमने एम्पियर दी। एम्पियर भी क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट के नाम पे हमने करंट की यूनिट दी है। इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट यही कह रही है कि हम यूनिट, कभी कभार यूनिट भी हम साइंटिस्ट के नाम पे रख देते हैं। अगर आप कोई साइंटिस्ट बनते हैं और आपने कोई महान काम कर लिया, किसी चीज़ की खोज कर ली, तो आपके नाम से भी आगे भविष्य में कोई यूनिट दे देंगे। ऐसे ये यूनिट की थर्ड क्वालिटी थी। और एक एक एग्जांपल और बताना चाहता हूँ। एक एग्जांपल इधर लिख लो। पोटेंशियल। पोटेंशियल का आप 10th में पढ़ा है आपने। पोटेंशियल की क्या होती है यूनिट? पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? अरे वोल्ट। वोल्ट पोटेंशियल की यूनिट होती है ना। ये भी इसी का ही एग्जांपल है, जो शायर में मैंने लिख दिया है अलग से। इसको नोट करें आप, जब तक इसको नोट करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने अभी आपको बताई है। ये थर्ड क्वालिटी है। इसके बाद मैं अभी आपको बताऊंगा फोर्थ क्वालिटी, किसकी? यूनिट की फोर्थ क्वालिटी। तो जब तक आप इसको नोट करें। हाँ दोस्तों, ये वीडियो अभी ख़त्म करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि आधा घंटा हो चुका है। कोई बात नहीं, हम थर्ड पार्ट में इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में अब मैं आपको फोर्थ क्वालिटी बताऊंगा। किसकी? यूनिट की। ऐसा ही यूनिट की फोर्थ क्वालिटी जो मैं बताऊंगा,
वो आपको थर्ड पार्ट में मैं बताऊंगा। ये सेकंड पार्ट अभी ख़त्म करना पड़ रहा है। और आपको समझ में आया तो लाइक करें, और नहीं समझ में आया तो वही जो मैंने पहले बोला था, नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, जिससे मैं आपको कमेंट में आपको सोल्यूशन दे पाऊंगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या समझ में नहीं आया, उसका मैं सोल्यूशन आपके कमेंट में लिख दूंगा। और हर कमेंट को मैं पढ़ूंगा, और पढ़ूंगा ही। क्यों क्यों नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं आपको समझाने आया हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। और देखते रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ, और हमसे जुड़े रहिए द विनायक S7 शुक्ला लर्निंग हब में। थैंक यू, धन्यवाद। और नोट्स बनाते रहिए साथ ही साथ। बस, थैंक यू।